नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपनी YouTube चैनल मैथ्स मैजिक 24। तो चलो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं एक नया चीज लेकर के आया हूं, यानी मैथ सोल्यूशन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में जो भी सेट है, आरबीडी सर का, खान सर का जो सेट है, ये हम आप लोग को दिखा देना चाहते हैं। ये खान सर का सेट है आरबीडी का। IC का हम आपका मैथ का सोल्यूशन शुरू करेंगे। टोटल सेट का हम सोल्यूशन आप लोगों को देंगे। तो आज हम शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें प्रीवियस ईयर का जो सेट है, वो सेट है कितना नंबर? प्रीवियस ईयर का जो सेट 2011 में एग्जाम हुआ था, उसका मैथ का सॉल्यूशन हम आज शुरू करेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आपका एक क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 8 है, प्रत्येक संख्या में 14 से गुना किया जाए तो नई संख्याओं का सेट क्या होगा? तो चलो दोस्तों, इस औसत का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में औसत का मिला है, तो हमें इससे डरना है। सब लोग जो बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं वो मैथ एक बार पढ़ ही चुके होंगे, फिर भी मैं उनका रिवाइज के लिए किसी के छूट जाता है तो उसके लिए हम लाए हैं। तो चलो दोस्तों, जिसमें कहा गया है 10 संख्याओं का औसत 8 है और प्रत्येक संख्या में जो है क्या कर रहा है? 14 से गुना कर रहा है दोस्त। 14 से गुना किया जाए तो नई संख्याओं का सेट का औसत क्या होगा? तब देखिए, जब प्रत्येक संख्या में गुना किया जा रहा है 14 से, तब मेकी खो डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, पूरा जब सेटिंग में पूरा से गुना किया आता है, तो जितना पहले का औसत है और कितना 14 से फिर गुना किया जा रहा है, तो हम डायरेक्ट इसमें गुना कर देते हैं दोस्तों। 8 × 14 बराबर 112 से दोस्तों, यही इसका आंसर होगा। इस तरह का आपको सेट मिले दोस्त, आप हमेशा इस तरह से आप कीजिए, आपका तुरंत इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो चलो दोस्तों, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम सेट करेंगे कि उसमें किस तरह का आपका सोल्यूशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है, तो 7वीं संख्या ज्ञात करें। दोस्त देखिए, ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इसमें से देखिए, ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों का योगफल निकालते हैं। योगफल निकालते हैं। इसमें देखिए, तो संख्या कितना दिया हुआ है? संख्या दिया हुआ है 7, और उसके बाद फिर संख्या दिया है कितना? 7 पहले दिया है और 7 बाद में दिया है। तो 7 7 कितने दिए दोस्तों? 7 7 दिया है 14, और शुरू में संख्या दिया है 13। तो हम इसको देखिए, अगर ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए दोस्तों, हम संख्या तो 13 लिख लिए, 13 दिया हो तो 13 लिख लिए, लेकिन कह रहा है पहली से 7 संख्या, शुरू से 7 संख्या यहाँ होगा और अंतिम 7 संख्या, और अंतिम 7 संख्या यहाँ होगा। अब देखिए, दोनों के बीच में जो है 7 नंबर जो संख्या है, वो 2 बार काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखिए, यहाँ 7 7 2 बार जोड़े हैं 14, तो 14 जोड़ रहे हैं जरूर दोस्त, लेकिन 7 जो है वो 2 बार काउंट हो जा रहा है। उधर भी काउंट हो जा रहा है, इधर भी काउंट हो जा रहा है। अब अगर पहले वाला शुरू संख्या 13 × 38 करते हैं तो उसका योगफल कितना हो जाएगा? अब देखिए, पहले इसका योगफल निकाल लेते हैं और फिर ये दोनों का योगफल निकाल करके जोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले इसका हम योगफल निकाल लेते हैं। तो योगफल बराबर होता है संख्याओं का संख्या गुने औसत। अब देखिए, इसका औसत निकल जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 494। गुना करके आप देख लीजिएगा, नहीं होगा। उसके बाद फिर देखिए, करा प्रथम 7 संख्या का योगफल 36 प्लस अंतिम 7 संख्या है और उसका औसत 40। आप दोनों को जोड़ेंगे दोस्त, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? पहले दोनों का योग गुना कर लेते हैं। तो एक का हो जाएगा 252 और उसको गुना करेंगे तो 280। अब दोनों का जोड़ेंगे दोस्तों, तो दोनों को जोड़ करके देख लीजिए। 2 8 5 13 का 3 हाथ में बचे 1 और 2 2 4 1 5 532। अब देखिए दोस्त, ये 14 संख्याओं का औसत योगफल हो गया 532 और 13 संख्याओं का योगफल हो गया 494।
तो एक संख्या जो बार मतलब उसका संख्या का है बढ़ गया इस पट्टी वाला के, क्योंकि इसमें जो है 7 नंबर संख्या 2 बार काउंट हो रहा है। तो जो बढ़ रहा है दोस्तों वो 7 नंबर संख्या ही 2 बार बढ़ गया होगा। अब पूछ भी रहा है क्वेश्चन में 7 नंबर संख्या, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे। अब माइनस करके देखिए दोस्तों, 12 में से 4 गया 8 और 9 में से 3 8 में 3 गया 3। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये 7वीं संख्या निकल कर के आया, वो आ गया 38। तो 38 निकालना रहेगा दोस्तों, मतलब 7वीं संख्या निकालना रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहते हैं और इस तरह से आपको 38 हमेशा आते हैं। चलिए दोस्तों, इसको छाप लीजिए, तब तक फिर हम अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। चलिए दोस्तों, एक फिर मैं नया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो इसको आप अलजेब्रा के फार्मूला पे ज़्यादा सेट होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है 5 गुने 5 गुने 5 प्लस 3 गुने 5 गुने 5 गुने 6 प्लस 3 गुने 5 गुने 6 गुने 6 प्लस 6 गुने 6 गुने 6 दिया हुआ है। तो अगर इसको हम अगर 5 को अगर ए मान लें और उसको 6 को अगर हम बी मान लें, तो फिर इसको देखिए दोस्तों, इसको हम फार्मूला पे आराम से सेट कर दे सकते हैं और इसे गुना भी करके बना सकते हैं, लेकिन लंबा जाएगा। तो देखिए, हम 5 को जो है ए मान लेते हैं, ठीक है, और 6 को जो है बी मान लेते हैं। तो 5 को ए मान लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 1 क्यूब हो जाएगा प्लस 3 को 3 हो जाएगा, और 5 को हो जाएगा ए, तो ए 2 बार है तो ए स्क्वायर, और बी 1 बार है तो ए 3 ए स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस फिर 3 यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर का 6 2 बार है प्लस बी क्यू। अब देखिए दोस्तों, ये जो फार्मूला है हम लोग पढ़े होंगे कब, हम लोग पढ़े हैं 9th में अलजेब्रा में, ऐसा फार्मूला पढ़े हैं। 10th में पढ़े हैं, 9 10th में दोनों में पढ़ना था, तो पढ़े हैं अलजेब्रा। अब तो पहले भी कर दिया है, लेकिन हम जिसमें पढ़ते थे उसमें 9th में ऐसा फार्मूला मिला था हमको फर्स्ट बार। तो चलिए दोस्तों, इस फार्मूला के बराबर देखिए, इसका मान हो जाता है कितना, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो फार्मूला अगर याद रखिएगा तो बहुत ईजी बनेगा। तो जिसके लिए अलजेब्रा का पूरा फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, नहीं हुआ तो एक बार आप लोग का हम पूरा अलजेब्रा का फार्मूला याद करवा देंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए दोस्तों। तो देखिए, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यू। a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ए प्लस बी क्यू का होल क्यू होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यू आ गया। अब ए बराबर कितना है 5, अब बी बराबर 6 का होल क्यू करेंगे। अब देखिए, दोनों को जुड़ने पर 11 का क्यू कितना होता है दोस्तों, चलिए आप लोग बताइए 11 का क्यू कितना होता है। आप लोग भी देखते हैं, याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं, चेक कर लेते हैं कितना आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो 11 का क्यू होता है दोस्तों 1331। अब देखिए, अगर ये हम लोग यहाँ पे सीधे फार्मूला जाने तो हो गया, अगर फार्मूला नहीं जानते तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ता, फिर हम लोग को करना पड़ता गुना जोड़ घटाव सब करना पड़ता। तो इसलिए फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से देखिए, हमेशा आपको मिलेगा तो ऐसा आपको सेट मिलते रहिएगा, बस कुछ नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन को आप हमेशा फार्मूला से ही कोशिश कीजिए कि देखिए, पहले कोशिश कीजिए कि फार्मूला पे सेट होता है कि नहीं सेट होता है। फिर नहीं होगा दोस्तों तो फिर गुना तो है ही है अपने हाथ में, इसलिए कॉन्सेप्ट तो खैर जानना ज़रूरी रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे, फिर इसको तब तक अपने दिमाग में छाप लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने फिर एक मैं नया क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। इसमें कह रहा है राकेश और मोहन के कुल वेतन 3000 रुपया है। और राकेश अपने मासिक वेतन का 25% और मोहन अपने मासिक वेतन का 20% बचत करता है। ठीक है दोस्तों, कुल वेतन कितना है 3000 रुपया है, और राकेश अपने मासिक वेतन का 25% और मोहन अपने मासिक वेतन का 20% की बचत करते हैं। ठीक है दोस्त, तो यदि उनकी कुल बचत जो है 700 रुपया है, कुल बचत 700 रुपया है, तो राकेश का वेतन क्या होगा। अब देखिए दोस्त, इसमें राकेश का वेतन पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी हमको मिलता है
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि जिसका मान पूछता है दोस्त उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि x मानने की कोशिश करते हैं, ताकि x आ जाता है तो उसी को डायरेक्ट हम लोग इनपुट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे पूछ रहा है दोस्त, कह रहा है राकेश अपने मासिक वेतन का 25% और मोहन 20% की बचत करते हैं। यदि उनकी कुल बचत 700 रुपया है तो राकेश का वेतन पूछ रहा है कि नहीं दोस्त। अब राकेश का वेतन पूछ रहा है तो चलिए यहाँ पे आपको राकेश का वेतन हम यहाँ पे मान लेते हैं, x मान लेंगे, उसके बाद फिर आपको बता के दिखा देते हैं दोस्तों। दम बहुत ईजी है, बस आप लोग को एक बार चेक करना है। तो राकेश का वेतन मान लेते हैं x, तो मोहन का वेतन कितना हो जाएगा दोस्त। अगर दो को भाई है, एगो का मतलब मान लीजिए 1500 दे दिए तो एगो को 1500, तो दूसरा का वेतन कितना हो जाएगा 3000 माइनस x हो जाएगा, यानी मोहन का पेमेंट जो हो गया 3000 माइनस x। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या चीज कह रहा है, कोई भी अपना बचाता है तो पेमेंट ना बचाता होगा दोस्तों, कुछ खर्च करता, अब इतना मिल रहा है इतना में कुछ खर्च करता होगा और कुछ बचाता होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। अब 3000 माइनस x है अब इसका मोहन जो अपने राय का कितना परसेंट बचाता है 20% प्लस राकेश अपनी आय, राकेश का आय कितना है x है, अब x का कितना परसेंट बचाता है ये 25%। और दोनों का कुल योग कितना है दोस्तों, दोनों का कुल योग है 700 रुपया। अब देखिए अब इसी को सोल्यूशन करना है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग सोल्यूशन कर ही लीजिएगा। अगर सोल्यूशन नहीं कीजिएगा तो फिर हम इसका सोल्यूशन करके बताते हैं आप लोग को क्या कह रहा है नहीं कर रहा है जे। अगर सोल्यूशन कर लेते तो ठीक रहता है, टाइम की बचत होती, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है तो बता देते हैं। अब देखिए प्रतिशत काटेंगे तो बटम 100, यहाँ परसेंटेज काटेंगे तो बटम 100। अब इसको काट देते हैं 20 100, इसको काट दीजिएगा 25 चको 100। अब देखिए ऊपर में है 3000 माइनस x और नीचे 5 बच गया तो बटम चल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3000 माइनस x बटा 5 प्लस x बटा 4 बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं दोस्तों, थोड़ा आ जाएगा आप लोग, कहीं कुछ लिख दिए। देखिए 3000 माइनस x बटा 5 बराबर प्लस x बटा 4 बराबर 700। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। अगर तेज रहिएगा वहाँ फटाक ऊपर से ही एलसीएम ले लीजिएगा दोस्तों, लेकिन हम एक एक स्टेप इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग बढ़िया जानिए। अब 3000 5 चौको 20, 3000 चौको 12000 माइनस 4x प्लस 4 पचे 20 और x पचे 5x अब बराबर 700। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा एगो माइनस में 4x है और एगो प्लस में 5x है, तो दोनों जोड़े घटाएंगे तो कितना बचेगा, x यहाँ पे बचेगा। तो चलिए इसका आगे देखिए हम सोल्यूशन करते हैं दोस्तों। इसके दोनों यहाँ पे देखिए 5x और माइनस में 4x, 5 में से 4 जगह तो x है ना बचेगा दोस्त। यहाँ पे चलिए देखते हैं, लिखते हैं 12000 प्लस x बटा 20 इक्वल टू 700। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, नीचे बटम रहता है तो उधर गुना होता है, और जैसे 700 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 20 को नहीं चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 को ने हम भेज देते हैं तो यहाँ पे गुना में हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12000 प्लस x बराबर 14000। अब देखिए इधर प्लस में रहता है तो उधर जाकर के माइनस में हो जाता है दोस्त, तो यहाँ पे x बच जाएगा नीचे और 12000 को ने भेज देते हैं तो घट जाएगा, 14 में से 12000 गया तो कितना बचेगा 2000 आंसर। इसी को अगर एक एक स्टेप करेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा लंबा खींचा जाएगा, लेकिन अब मेरे पास जगह भी कम था इसीलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में कर दिए। अब शॉर्ट का ही जमाना है दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि जितना से जितना आराम से घुस सके। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उनकी कुल बचत जो है 700 रुपया है, तो राकेश का वेतन क्या होगा। तो राकेश का वेतन 700 रुपया है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है राकेश का वेतन क्या होगा, तो राकेश के वेतन माने थे x, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 2000। अगर हम
इसका मोहन का मान तो x, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं, उसका ही मान निकल जाता। लेकिन उसमें क्या होता दोस्त, उसमें हम लोग को करना पड़ता घटाव। जैसे मोहन का ही निकलता, फिर उसमें से घटाते तब ना राकेश का ही निकलेगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट कम समय लगे। इसीलिए दोस्त हम लोग क्या करते हैं, राकेश का जिसका निकालना रहता है उसी को x मानते हैं, ताकि आराम से जिस निकले। तो चलिए दोस्तों इसको उतार लीजिए या अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिए। तब तक फिर मैं एक नया क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों आप लोग सामने फिर एक नया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये है आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग सामने मैं इसको बता देना चाहता हूँ किस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। भी बहुत ईजी है दोस्तों, लेकिन कितना लोग को फार्मूला ट्रिक नहीं याद रहने के कारण घबराते हैं। कह रहा है कोई धनराशि 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात करें। देखिए दोस्त, इसमें दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, फिर आपको मतलब कि रेट दिया हुआ है और अंतर भी दिया हुआ है दोनों का। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर भी दिया हुआ है। तो धनराशि ज्ञात करने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तो इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक आप लोग को लिखा देते हैं। ट्रिक लिख लीजिए, D बराबर P इंटू R बटा 100 पावर में 2। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को 3 वर्ष वाला भी मिलेगा, तो उसका भी हम आपको लिखाएंगे। उसका भी फार्मूला इसी पर होता है। ये ट्रिक है दोस्तों, एकदम ट्रिक याद रखना है, ट्रिक को भूलना नहीं है। और फिर कॉन्सेप्ट याद जरूरी एकदम है। पेशेंस रखना, ट्रिक रखना, दोनों एकदम माइंड एकदम घोर के एकदम पिला देंगे दोस्तों आप लोग को। अगर हमसे जुड़े रहेगा तो घोर के पिला देंगे। तो D बराबर होता है P, यानी P बराबर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन जो धनराशि होता है P होता है, D जो डिफरेंस होता है, R आप लोग को पता है क्या रियायत दर है, और बटा 100 और 2 साल का है इसलिए स्क्वायर। तो चलिए इसको एकदम याद कर लीजिए दोस्तों। तो ये आप लोग को इतना काम करता है। अब इसी पे हम उसको सेट करते हैं। डिफरेंट कितना दिया हुआ है 15, मूलधन हम लोग को पता नहीं है। अब दर दिया हुआ है, दर है कितना 5/100, 100 रहता है पावर 2। बस इसी को सोल्व करना है दोस्तों। कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन किसी को जब फार्मूला नहीं पता रहता है तो वहीं छोटा छोटा क्वेश्चन पहाड़ दिखता है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 15 बराबर P इंटू यहाँ पे P पहले है, P इंटू 5 × 5 बटा 100 × 100। अब देखिए 5 × 5 = 25, 25 चौको 100 काट देंगे दोस्तों। ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में बचेगा कितना 400। तो फिर यहाँ पे लिखते हैं 15 बराबर P इंटू 1/400। अब देखिए 1/4 है तो P गुना में है, तो P को हम ऊपर भेज सकते हैं यहाँ पे 1 के जगह पे। तो चलिए हम भेज देते हैं दोस्तों, P को 1 के जगह भेज देते हैं। या आगे देखिए आपको बताते हैं 15 बराबर P/400। हम लोग देखिए जानवर करते हैं दोस्तों कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो P बराबर यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब तिरछा तिरछे गुना करेंगे दोस्तों। तो P बराबर कितना हो जाएगा 15 चौको 60, यानी कि 6000 रुपया। यानी प्रिंसिपल दोस्तों हम लोग को कितना आ जाएगा 6000 रुपया। यहाँ से प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा, यानी धनराशि 6000 रुपया होगा दोस्तों। तो इस तरह के जो फार्मूला मिले, जब भी आप लोग इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप सीधा ट्रिक एकदम याद रखिए और ट्रिक पर सेट कीजिए। दोस्तों इसको उतार लीजिए, छाप लीजिए अपने दिमाग में। फिर अगला क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 प्रेक्षणों का औसत 76.4 है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 25 प्रेक्षणों का औसत 76.4 है। तो देखिए प्रेक्षणों क्या होता है, प्रेक्षणों कोई संख्या हो गया या फिर कोई आदमी, कोई यूनिट, कुछ भी मान लीजिए उसको प्रेक्षण मतलब कि कुछ, मतलब कि इंजीनियर, जो भी आपको इच्छा है मान लीजिए। उसका औसत कितना दिया हुआ है दोस्तों 76.4। परंतु बाद में यह पाया गया कि 74 के बदले गलती से 47 पढ़ लिया गया है। 74 के बदले कितना पढ़ लिया गया है 47 पढ़ लिया गया है। तो सही औसत क्या होगा दोस्तों। अब देखिए कोई होगा लड़का जैसे संख्या ज़्यादा रहता नहीं है, दे दिया 1 से 100 तक, देखो उसका मैं चेक करो, तो गलती से बाई मिस्टेक पढ़ लिया जाता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। तो गलती से कितना पढ़ लिया 47 पढ़ लिया, कितना की जगह 74 की जगह, बेचारा का बका गया होगा या फिर ज़्यादा संख्या होगा पता नहीं चला होगा।
एक और कॉमन कॉमन रहता नहीं, हम लोग को साइको में मिलता है ऐसा क्वेश्चन। जब साइको के एग्ज़ाम दीजिएगा ना दोस्तों, उसमें देख आपको मिलेगा कि 47 कितने जगह हैं ढूंढें, ऐसा ही दिया हो रहेगा, सब लगभग 7 से दिया रहता, आदमी घबरा आता है, नहीं छट पाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। इसका 2 पार्ट में आपको बताएंगे, ये कैसे सोल्यूशन करेंगे और 2 कैसा सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए पहला पार्ट में आपको देखते हैं। पहला पार्ट में इसका क्या करते हैं, इसका योग निकालते हैं दोस्तों। 25 आदमी है, इसका औसत कितना है 76.4। अब दोस्तों इसका योग निकालिएगा तो दोस्तों इसका गुना करके आप देख लीजिए। अब इसका गुना करके देखने के बाद फिर क्या करते हैं, दोनों का अंतर निकाल के इसको जोड़ते हैं। तो गुना करके देख लीजिए दोस्तों, तो गुना करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा कितना, 25 चौको 100 के 0, हाथ में बचा 10, और फिर 25 छक्का 150 और 10 कितना हो जाएगा 160, और ये पॉइंट उधर था तो 10 कुछ में बच गया उधर 0 में, तो 19 10 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब 19 10 इसका आंसर हो गया, मतलब कि इसका योगफल निकल गया दोस्तों। अब फिर क्या करेंगे, 74 और 47 का अंतर निकालते हैं। 74 और 47 का अंतर मतलब कितना कम पढ़ लिया गया है, जितना कम पढ़ा गया उतना इसमें हम जोड़ देंगे। गलती से कम पढ़ लिया गया होगा या कभी कभी गलती से छूट जाता है, तो उसको हम फिर क्या करते हैं, इसको में ऐड करते हैं। तो 25 में इसको में ऐड करेंगे, तो इसमें ऐड कितना 74 माइनस 47 निकल के कितना आ जाएगा दोस्तों 27 इसको में जोड़ेंगे। तो चलो दोस्तों इसको जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ने पे कितना प्राप्त होता है दोस्तों 7392। अब इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ने के बाद फिर हम 25 से भागा करते हैं। तो 25 से हम इसको भाग करते हैं दोस्तों। तो भाग करने के बाद हमको कितना प्राप्त होगा, अब देख लीजिए भाग करके। अब तो कैलकुलेटर का ज़माना है ना, भी कहिए तो कल भाग करके दिखा देंगे। तो भाग करने के बाद आता है 77.48। तो ये दोस्तों ये लंबा प्रोसेस हो गया। अब इससे भी शॉर्ट प्रोसेस आप लोग को हम बताते हैं दोस्तों। अब इससे लंबा प्रोसेस आ गया, अब इससे शॉर्ट प्रोसेस हम देखिए क्या बताते हैं। एक और हम प्रोसेस बताते हैं, उसको आप देख लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। अब देखिए इसमें औसत दिया हुआ है कितना 76.4 दिया हुआ है दोस्त। अब देखिए अब यहाँ पे कितना वो बेचारा कम पढ़ा है, कोई भी लड़का हो जो कम पढ़ा होगा, अब कितना कम पढ़ा है, तो दोनों का अंतर निकालते हैं। तो दोनों कितना कम पढ़ा है दोस्तों 27 कम पढ़ा है। अब ये देखिए 27 से ना जब कोई देगा तो इसको सब में फिर बांटना है। औसत क्या कहते हैं, औसत बराबरी भाग को औसत कहते हैं, सभी संख्याओं के बराबरी भाग को औसत कहते हैं। अब देखिए 27 ही है जो 25 को संख्या में देना है, तब हम डायरेक्ट 27 को 25 से भागा कर देते हैं। अब जो आवेगा वो औसत में जा कर के हम ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए 27 को हम भागा करेंगे दोस्तों 25 से। अब देखिए जब भी अगर ऐसा रहता है तो आप कभी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बस सोचिए और बनाइए आराम से एकदम। उससे भी एकदम शॉर्ट ट्रिक ये है, आप एक बार देख लीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे भागा करके दिखाते हैं। जैसे आपको बताएं जैसे 2 भाई में बंटवारा करना है। अब एगो पाहे कहेगा ना आप पहले पूरा संपत्तियाँ के मिलाइए फिर बांटिए। जैसे गांव में होता है कोई लेके बाबूजी किसी को पैसा वैसा दे करके अवथी हो गए हैं, चले गए, स्वर्गवास हो गए, तब क्या करते हैं कोई पैसा देगा। अब कोई पैसा देगा तो 2 भाई में है तो कहेगा पहले बंटवारा करो, कि जब पैसा देगा उसी में बांट लेंगे हैं। तो उसी में बांट लेते हैं। कितना हमको मिला है 27 मिला है, और 27 को हम 25 से भागा देंगे तो दोस्त कितना प्राप्त होगा 1 पॉइंट, और 25 एक मतलब लगाएंगे तो ऊपर में बच जाएगा 2, और 25 8 हो जाएगा 200। तो 1.08 हमें निकल करके आएगा। अब इसी को हम इसमें जोड़ देंगे 1.08। तो जोड़ लीजिए 8 हो जाएगा 4 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 7 यानी 77.48 हमें प्राप्त होगा दोस्तों। अब देखिए दोनों आंसर सेम आया कि नहीं आया। हम इतना ना गुना करने गए ना भाग करने गए कुछ करने गए, डायरेक्ट हम यहाँ से एकदम सिंपल मेथड से एकदम निकाल लिए। अब यहाँ पे अगर कह देगा अगर आप नहीं इस मेथड से नहीं निकालिएगा तो कितना लोग को सोचते हैं। जैसे देखिए बताते हैं कि गांव में जो वैसे 2 आदमी के पीस बंटवारा हुआ, अब कुछ संपत्ति होगा जो बंटवारा हो गया होगा, अब फिर कहेगा कि ना कुछ संपत्तियाँ है ये, या कहीं से कुछ संपत्ति आने वाला होगा, पारिवारिक कोई शादी ब्याह कहीं में दिले रहता है, नहीं होता है चलो पैसा दिले हैं। अब वो संपत्ति देगा, और संपत्ति देगा तो हम कहेंगे कि फिर से सब पैसा मिला या फिर से बांटिए,
नहीं तो जो संपत्ति आया है हम उसी को डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। तो उसी को डायरेक्ट डिवाइड किए तो कितना आ गया दोस्तों 1.08 और उसमें ऐड कर दिए। तो चलो दोस्तों इसको छाप लीजिए। फिर आप लोग सामने एक नया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो नया क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है। तो धनराशि ज्ञात करें। अभी जस्ट ही दोस्तों आपको कुछ ही समय पहले हम ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बताए थे और फिर ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मिल गया। तो ये पहला इसके पहले बताए थे वो कैसा था, वो 2 वर्ष वाला था। अब ये मिला है तो 3 वर्ष वाला मिला है। तो देखिए ट्रिक वहीं रहेगा उसमें, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए इसको ट्रिक देख लीजिए, D बराबर P इंटू R/100 पावर स्क्वायर प्लस इंटू कुछ हो जाएगा 300 प्लस R/100। तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का ट्रिक। ये देखिए अगर 2 साल वाला रहेगा तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे D बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर, लेकिन अगर 3 साल वाला है तो यहाँ पे फिर हम इसमें क्या बढ़ गया आगे 300 प्लस R/100। तो चलिए दोस्तों इसको ट्रिक को एकदम नोट कर लीजिए। ये एकदम ट्रिक एकदम याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसी पे सब आपका बनेगा, बस कुछ नहीं करना है, उसी के अनुसार बना रहिए। अंतर दिया हुआ है 62, P हमको पता नहीं है, R दिया हुआ है 10/100, फिर 2 साल का है तो फिर गुने 10/100 कर देंगे इंटू 300 प्लस R, यानी 300 प्लस R मतलब कितना हो जाएगा 300 प्लस 10/100। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे 310/100 लिख सकते थे। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम कर देते हैं आप लोग को फिर 62 बराबर, यहाँ पे देखिए ऊपर में 1 शून्य से मतलब कि 100 कट जाएगा, P इंटू 1/ कितना बच जाएगा 100 इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं 310। आप 310 को डायरेक्ट काट भी लिख सकते हैं, 31/10 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए 310 से बटा हम 100 लिख देते हैं, एक लाइन और बढ़ेगा। तो 310 एक शून्य से 1 शून्य काटेंगे दोस्तों। अब देखिए अब यहाँ पे आप गुना कर ले सकते हैं। इसमें देखिए गुना में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, भागा में रहता है तब 30 से गुना होता है। तो चलिए दोस्तों 62 बराबर P इंटू 1/ यहाँ पे P को डायरेक्ट ऊपर में लिख देते हैं, P/100 गुने 31/10। अब यहाँ पे गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे गुना करके आवेगा 62 बराबर जो जगह 31P बटा में बच जाएगा कितना दोस्तों, बटा में बच जाएगा 1000। अब 31 दूनी देखिए 62 यहाँ पे कट जाएगा आराम से दोस्तों, तिरछा ये सब कटता है। तो 31 दूनी 62 और यहाँ से तिरछा गुना हो जाएगा दोस्तों, तो 1000 दूनी 2000। तो P बराबर कितना प्राप्त होगा दोस्तों 2000 रुपया। ये आपको धनराशि प्राप्त हुआ दोस्तों। तो देखें कितना ईजी है, बस कुछ नहीं करना है, खाली ट्रिक पर सेट करना है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है तो ट्रिक याद नहीं रहता है तो बहुत बड़ा का दिक्कत होता है। इसीलिए हमेशा ट्रिक को एकदम याद रखना है और ट्रिक पे ही बनेगा। तो ट्रिक एक बार एकदम फिर से बढ़िया से लिख लीजिए। हम आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ ना कुछ दिक्कत आती होगी। तो ट्रिक है दोस्तों D बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर प्लस नहीं इंटू 300 प्लस R/100। तो ट्रिक को एकदम लिख लीजिए और आगे सा हमारे साथ बने रहिए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 8 जोड़ते हैं, फिर प्राप्त संख्या को जिसका एक संख्या को 2 गुना मतलब 2 से गुना करके उसमें 8 जोड़ते हैं, फिर प्राप्त संख्या को 6 गुना करने पर संख्या 108 आती है। 6 से फिर गुना करते हैं दोस्तों तो संख्या 108 आती है। तो वह संख्या ज्ञात करें दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन मिले तो चाहे ऑप्शन से बना लीजिए या फिर आप क्वेश्चन को सिर्फ फॉलो कीजिए, हमको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन खुदे वहाँ लेकर के चला जाएगा। सीढ़ी का काम क्या है दोस्तों, छत पर चढ़ाना। तो सीढ़ी का आप पकड़ लीजिए, आप धीरे धीरे खुद छत पर चढ़ जाएगा, सीढ़ी के साथ साथ चलेगा। तो चलिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन में मान लेते हैं संख्या x है, x में 2 से गुना किए और फिर 2 से गुना करने के बाद उसमें 8 जोड़ दिए। जो क्वेश्चन में ऊपर में कर रहा है सर देख लीजिए, 2 से गुना करने के बाद उसमें 8 जोड़ दिए। अब 2 से गुना करने के बाद हो जाए कितना 2x प्लस 8। अब फिर इसको 6 से गुना किए, 6 से गुना करने पर संख्या हमको कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 108 प्राप्त होता है। अब इसी को सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आप आशा करते हैं कि आप इसका सोल्यूशन कर ही लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो हम इसका सोल्यूशन
बता देते हैं। तो चलिए आप लोग को हम सलूशन बता देते हैं। यहाँ पर देखिए संख्या हम लोग क्या माने थे, x माने थे। तो चलिए दोस्तों इसका सलूशन बनाते हैं। यहाँ पे 6 से काटेंगे 108 कितना मतलब कटेगा, 18 छक्का 78 से होता है। पहाड़ा भी हम लोग को टेबल भी बहुत याद रखना है, तो 18 छक्का 78 से टेबल याद रहेगा तभी कैलकुलेशन फास्ट होगा। अब देखिए 2x प्लस 8 बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 18। अब जानते हैं दोस्तों कि इधर प्लस में रहता है तो उधर जाकर क्या होता है माइनस में, तो इधर प्लस में रहता है तो उधर जाके माइनस में होगा दोस्तों। इधर गुना में रहता है तो उधर जाकर भागा में, इधर भागा में रहता है तो उधर गुना में, इधर प्लस में है तो माइनस में, और उधर माइनस में रहेगा तो इधर प्लस में। तो ये हम लोग जानते हैं दोस्तों इधर का उधर अपोजिट होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कितना 8 जो है ऊपर जा कर के घट जाएगा, तो 2x बराबर हमें कितना मिलेगा, 18 माइनस 8 बराबर हमें 10 प्राप्त होगा। तो 2x बराबर 10 होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, x बराबर आ जाएगा 5। तो x बराबर 5 दोस्तों इसका आंसर होगा। आप देख लीजिएगा RBD का सेट का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2018 में जो एग्ज़ाम लिया गया था उसी का क्वेश्चन है। तो x बराबर 5 आ गया। हमें बस कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन कर रहा है बस क्वेश्चन को फॉलो करना है। एकदम क्वेश्चन वहाँ खुद लेकर चला जाता है दोस्तों आंसर तक। और कुछ क्वेश्चन है उसका खाली ट्रिक याद रखना पड़ता है, बन जाता है। और नहीं याद रखिएगा तो फिर आप दिक्कत आएगा। काहे कि हम लोग कम्पिटिटिव का पढ़ते हैं दोस्तों, और उसमें नहीं हम लोग ध्यान दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। तो चलिए दोस्तों इसको आप लोग छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। ये अनुपात वाला क्वेश्चन है दोस्तों। 3 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, और उनका क्या दिया हुआ, औसत दिया हुआ है दोस्तों। उनका औसत कितना है, उनका औसत जो है 20 है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बार बार हम लिखना पड़ता है क्वेश्चन, हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि एकदम एक बार ऐसे मारे क्लिक वहाँ आपका आ गया। तो चलिए दोस्तों 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, उनका औसत जो है दोस्तों 20 है। तो यहाँ पे तीनों संख्या कितना है दोस्तों, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, उसका औसत 20 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करते हैं, अनुपातिक राशि कुछ मान लेते हैं। अनुपातिक राशि मानने के बाद ही कुछ होता है दोस्तों। अनुपातिक राशि में आप कुछ भी मान ले सकते हैं, x, y, z, w, जिसका भी नाम पता जो भी मानना है मान लीजिए, लेकिन अनुपातिक राशि एक ही मानना पड़ता है, सेम होना चाहिए। तो संख्या कितना है दोस्तों, संख्या है 3। अब जैसे देखिए अनुपातिक राशि अगर x मान लेते हैं, पहले हम देखिए उसका निकाल लेते हैं। संख्या गुने औसत बराबर योगफल होता है। तो संख्या कितना है दोस्तों, संख्या है 3, औसत है 20 बराबर योगफल कितना निकल जाएगा 60। हम देखिए दोस्तों तीनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 60। अब तीनों संख्या के योगफल हम कैसे निकालेंगे, योगफल निकालने जोड़ के लिए क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, जोड़ने के बाद ही ना योगफल निकलता है। अब चलिए दोस्तों अगर तीनों संख्याओं का अगर अनुपातिक राशि में x मान लेते हैं और तीनों संख्याओं का हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद हमें संख्या प्राप्त होगा कितना। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 4x, यहाँ पे 5x। अब तीनों को हम जोड़ देंगे दोस्तों, ये बी सी मान लेती हूँ वो संख्या है। अब तीनों के यहाँ पे जोड़ लेंगे दोस्तों, तो इसका योगफल में प्राप्त होगा। योगफल कितना है 60 है। तो चलिए यहाँ पे तीनों को हम जोड़ते हैं 3x, तीनों में हम प्लस का चिन्ह लगा करके बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। यहाँ पे तीनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं, 4 और 3 7, 7 और 5 12 हो जाएगा दोस्तों। अब 12 संख्या का मान कितना दिया हुआ है, 12x का मान दिया हुआ है 60। तो x का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, x का मान निकल जाएगा 5। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ी संख्या जो है कौन है, 5 वाला जो होगा अनुपातिक में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। और सबसे बड़ी संख्या जो अनुपातिक में होगा यहाँ पे 5 वाला होगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको ऐसे डायरेक्ट भी हम निकाल के दिखा सकते थे आप लोग, लेकिन हम सोचते हैं कि कुछ नया लेकिन जो होगा, नया बैच का लेकिन जो होगा, जो अभी 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके दिक्कत ना आए, इसलिए थोड़ा सा हम एक लाइन बता देते हैं। तो एक लाइन यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों, x का मान अगर 5 आ गया तो 3 गुने 5 पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो जाएगा 4 गुने 5, सॉरी यहाँ पे 3 गुने 5 लिखा नहीं जा रहा था, 4 गुने 5, और तीसरी संख्या होगा दोस्तों
5 गुने 5। तो चलिए तीनों का गुना करते हैं। अब 5 तिया 15 और 4 पचे 20 और 5 पचे कितना 25। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों यहाँ पे हम देख ही रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा 25। इतना भी हम लोग तो कमजोर है नहीं कि सबसे बड़ी संख्या नहीं पहचान पाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 25। अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को हमेशा सेट में मिलेगा, तो कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। एकदम घोर कर हम पिला देंगे, बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो इसको छाप लीजिए, तब तक फिर नया क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। तो नया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वस्तु के CP और SP का अनुपात कितना है दोस्तों 5:6 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, CP मतलब कॉस्ट प्राइस और SP मतलब सेलिंग प्राइस, दोनों का दिया हुआ है अनुपात 5:6, यानी 5 में हम खरीदते हैं और 6 रुपया में हम बेच रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। हम सीधा सीधे देख रहे हैं 5 रुपये में कोई वस्तु हम खरीद ही रहे हैं, अब बेच रहे हैं 6 रुपया में, तो हम तो जान ही रहे हैं कि 1 रुपया का हमको लाभ हो रहा है। तो अनुपात में दिया हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिखते हैं CP अनुपात SP, अनुपात दिया हुआ है 5:6। तो CP अनुपात SP बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों, चलिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं। CP हो जाएगा 5, SP हो जाएगा 6। ये देख सकते 5:6, तो इसको हम 500:600 भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं, काटने पर हमको 5:6 के रेशियो में ही आना चाहिए, बस ऐसा नहीं। आप कुछ भी मान सकते हैं, जो 5 से इधर 5:6 के अनुपात में काटने पर हमको आना चाहिए, बस। अब कोई भी चीज़ मान लीजिए, उस पर जो पे कहिए उस पर मान के बता देंगे, इस पर कहिए तो इसी पे मान के हम बता देंगे दोस्तों। और अथी पे हो जाएगा तो उसी पे हम आप लोग को बता देते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु का जो CP होगा और SP होगा। तब देखिए लाभ प्रतिशत बराबर, पहले जान लीजिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब होता है क्या, कॉस्ट प्राइस गुने 100। तो ये फार्मूला है, फार्मूला को एकदम याद रखना है और हमेशा भूलना नहीं दोस्तों। ये क्या है कि हम परसेंटेज का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और परसेंटेज में बताएंगे कैसा कैसा होता है, तो आप याद रखिएगा। तो ये परसेंटेज का भी क्वेश्चन है और प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन है, दोनों तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हम कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसी फार्मूला पे इसको हम बस सेट करना है, कुछ नहीं करना है, हमें लाभ प्रतिशत निकल करके आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए इसमें आपको हम इसको सेट करके दिखाते हैं। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा, अब देखिए 5 में खरीदें और 6 में बेचें तो लाभ कितना हुआ हमको 1 रुपया। अब 500 में खरीदेंगे 600 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा हमको 100 रुपया। तो दोनों पे हम आपको हम बता देंगे दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है, कितना हूँ मानिए तो उतना ही आपका आंसर आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम 5:6 पे ही पहले आपको बताते हैं। तो एक लाभ हुआ कितना से 5 से गुना 100। तो एक लाभ हुआ कितना से 5 से गुना 100। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अब इसको काटेंगे तो हम जाएगा 20×100। लाभ प्रतिशत बराबर हुए करता है, यहाँ पे काट करके आप देख लीजिए, काटिए 20×100, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 20%। अब फिर देखिए इस पर आप लोग को बना कर दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पर आप लोग को हम बना करके दिखाते हैं। ये है कितना 500 और 600, तो लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों 100 रुपये होगा। किससे 500 से, प्रॉफिट हमेशा छोटका पे होता है याद रखिएगा, गुना 100। तो 2 जीरो से 2 शून्य और 5 से कटेगा तो 20×100 बराबर लाभ प्रतिशत बराबर 20%। देख लिए ना दोस्तों। अब इसको कुछ भी कीजिए, चाहे इधर से कीजिए चाहे उधर से कीजिए, दोनों का आंसर उतना ही आएगा। तो हमेशा क्या फार्मूला बस याद रहना चाहिए दोस्तों, आपका आंसर हमेशा उतना ही आएगा। और अगर कोई दिक्कत होगा दोस्तों तो हमारे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कोई नहीं कमी है। लाइक करने में कोई दोस्तों कंजूसी नहीं कीजिए, कारण ना कोई GST लग रहा है ना कुछ लग रहा है। हमारे मोदी जी हैं जो लाइक और सब्सक्राइब करने पर कोई GST और ये सब टैक्स नहीं लगाए हैं, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम आज 10 ही क्वेश्चन करेंगे, इसका अगला क्वेश्चन करेंगे अगले डे में दोस्तों।